हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले कॉर्नी बैक्टीरियन डिफ्टेरी का पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन, डायग्नोसिस एंड उसके ट्रीटमेंट, सिम्टम्स एंड उसके वैक्सीनेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉर्नी बैक्टीरियम में क्या क्या होता है। कि कॉर्नी बैक्टीरियम जो है क्लब शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ओके, ये डिफ्टेरिया कॉज करने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। ओके, एंड एक डिफ्टेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ओके, या क्लबिंग तुम्हें एग्जाम में ये जो रॉड शेप्ड क्लबिंग, क्लब शेप्ड या क्लबिंग याद रखना जरूरी है। एंड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल, जिसकी वजह से वो बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। बीडेड अपीयरेंस तब जब कब देखने को मिलेगा, जब वो एलिनिन डाइस के साथ हम स्टेन करवाएंगे। ओके, एंड जब इसको हम कल्चर मीडिया में इसको देखेंगे, कैसे दिखेंगे? चाइनीज लेटर की तरह दिखेंगे। मैंने बताया था कि क्यों दिखेंगे चाइनीज लेटर की तरह। ओके ओके, एंड कॉर्नी बैक्टीरियन डिफ्टेरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो प्राइमरी फैक्टर वायरुलेंस फैक्टर जो है वो डिफ्टेरिया टॉक्सिन। मैंने ये भी बताया कि डिफ्टेरिया टॉक्सिन किस तरह अपनी बॉडी में इन्फेक्ट करता है और क्या करता है। राइबोसोम की वाट लगा देता है। राइबोसोम मतलब अपना काम जो कर रहा था उसको शांति से करने नहीं देगा। और टॉक्सोइड हम वैक्सीनेशन भी डिफ्टेरिया टॉक्सिन से हम बना सकते हैं। ओके, तो हम ये वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस। ओके ओके, कॉर्नी बैक्टीरियन डिफ्टेरिया क्या रिलीज करता है? प्राइमरी डीटी टॉक्सिन, डिफ्टेरिया टॉक्सिन रिलीज करता है। एंड ये डिफ्टेरिया टॉक्सिन जो है प्राइमरीली क्या कॉज कर सकता है? फेरेंजियल डिफ्टेरिया। ओके, दिस इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग। अगर स्प्रेड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कोई ड्रॉपलेट्स, क्या कोई तुम्हारे सामने बैठ के खांस रहा है या स्नीजिंग कर रहा है जो उसमें कॉर्नी बैक्टीरियन डिफ्टेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तुम्हारे अंदर जाके फेरेंजियल डिफ्टेरिया कॉज करेगा। अगर अगर ये कॉर्नी बैक्टीरिया एंटर थ्रू द स्किन लीजन, अगर तुम्हारे स्किन में कोई सर्जरी हुआ है, कुछ तुम्हें चोट लगे, स्किन के थ्रू वो वहाँ उस लीजन उस मतलब जहाँ पे तुम्हें चोट लगे उस एरिया के थ्रू वो बैक्टीरिया जो है एंटर हो रहा है, तब तुम्हें क्या कॉज करेगा? क्यूटेनस डिफ्टेरिया। ओके, क्यूटेनस डिफ्टेरिया कॉज करेगा। ओके, तो ये कैसे कॉज करता है हम देखेंगे। डिफ्टेरिया टॉक्सिन अटैचेस टू द एपिथेलियल सेल्स एंड एंटर टू इट। ओके, मैंने बताया था डिफ्टेरिया टॉक्सिन किस तरह एपिथेलियल सेल के अंदर जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सेल जो है नेक्रोसिस स्टेट पे जाता है। तो उसके वजह से जैसे एंटर होगा तो लोकल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और लोकल इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस उसमें होता ही नहीं है, तो सेल जो है वो नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस ऑफ द फेरेंजियल टिश्यू, जो फेरेंज का जो टिश्यू है वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और बाहर से नेक स्वेलिंग देखने को मिलता है। नेक स्वेलिंग की वजह से बुल नेक भी हम बोलते हैं, बुल नेक। ओके, बाहर से हमेशा नेक एकदम फुल सूजा हुआ दिखेगा। ओके ओके, तो दिस नेक्रोटिक टिश्यू बिल्डअप ओवर द, और ये नेक्रोटिक टिश्यू है ना, बाहर से सब बिल्डअप होता जाएगा। ओके, समझो ये फॉर एग्जांपल ये फेरेंजियल का एपिथेलियल लेयर है, ये फेरेंक्स का एपिथेलियल लेयर, और यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ओके, तो ये बाहर से एक ऐसा लेयर बनाएगा, एक थिक लेदर लाइक लेयर बनाएगा। ओके, ब्राउनिश ग्रे थिक लेदर लाइक अपीयरेंस होगा, ये इसके साथ अटैच्ड होगा। ओके, इसके साथ अटैच्ड होगा। ओके, दिस नेक्रोसिस टिश्यू बिल्ड अप ओवर द फेरेंक्स एंड लेरेंक्स एंड फॉर्म्स अ ग्रे एडरेंट लेदरी मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड सूडो मेम्ब्रेन। ओके, लेदरी लाइक मेम्ब्रेन ये बनाएगा। ओके, जिसको हम सूडो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सूडो मेम्ब्रेन कैन डिटैच, ये इस एरिया से डिटैच होकर, ये गिरकर, ये अपने गिरेगा तो जैसे अपने सिक्का को निगल लेते हैं उसी तरह ये गले के अंदर जाएगा। सूडो मेम्ब्रेन कैन डिटैच फ्रॉम द फेरेंक्स एंड गेट स्टक इनटू द ट्रैकिया एंड ब्रोंकस एंड कॉजिंग द एस्फाइजिया। ओके, इसमें चोकिंग देखने को मिलेगा कि चोकिंग की वजह से हमें एस्फाइजिया होगा, और अगर ये इसको हम सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट जो है टपक जाएगा। ओके, तो इसमें कॉर्नी बैक्टीरियन डिफ्टेरिया क्या कॉज करता है? एस्फाइजिया कॉज कर सकता है। ओके, सब क्यूटेनियस डिफ्टेरिया के बारे में एक बार देखते हैं। इट इज कॉमन इन एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। मेक्स द अल्सरेटिव लीजन्स, ये कैसा, मतलब अगर कॉज करेगा तो अल्सर टाइप लीजन्स कॉज करेगा। दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इटसेल्फ। देखो इसमें एक स्पेशलिटी है। ओके, जब बैक्टीरिया फेरेंक्स के साथ, देखो इसमें क्या हुआ, फेरेंजियल डिफ्टेरिया हुआ था, इसमें क्या हुआ कि ये एपिथेलियल सेल के साथ अटैच हुआ डीटी टॉक्सिन, और डीटी टॉक्सिन यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके, डीटी टॉक्सिन जो मेजर रोल प्ले कर रहा है ये जो सूडो मेम्ब्रेन कॉज करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डीटी टॉक्सिन का, जब क्यूटेनस डिफ्टेरिया होता है, यहाँ पे डिफ्टेरिया टॉक्सिन का कोई हाथ नहीं होता है। ओके, डिफ्टेरिया टॉक्सिन कॉज नहीं करता है क्यूटेनस डिफ्टेरिया, बैक्टीरिया इटसेल्फ कॉजेस द क्यूटेनस डिफ्टेरिया। तो इसमें अगर तुम वैक्सीन लेके भी बैठे हो ना,
तो कोई ये क्यूटेनियस डिप्टेरिया को रोक नहीं सकते, ओके। क्योंकि क्यूटेनियस डिप्टेरिया में देखो तुम्हारे तो अगर तुम डीपीटी का वैक्सीन लेके बैठे हो, डिप्टेरिया का वैक्सीन लेके बैठे, टॉक्सोइड लेके बैठे हो, तो तुम्हें फेरेंजियल डिप्टेरिया तो नहीं होगा, क्योंकि फेरेंजियल डिप्टेरिया डीटी टॉक्सिन की वजह से होता है, ओके। और डीटी टॉक्सिन को इंटॉक्सिकेट करके टॉक्सोइड के फॉर्म में हम वैक्सीनेशन में यूज करते हैं, ओके। बट क्यूटेनियस डिप्टेरिया में क्या होता है कि वो अल्सरेशन फॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया इटसेल्फ विदाउट टॉक्सिन, टॉक्सिन को यूज नहीं करता, वो बैक्टीरिया खुद वो लीजन को अल्सरेशन वो फॉर्म करता है, ओके। सो ये इंक्रीज, इसके वजह से वो ये मतलब ये क्यूटेनियस डिप्टेरिया जो है वो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ओके ओके। तो ये वैक्सीन लेके बैठे हो, फिर भी वैक्सीनेशन का एक डिसएडवांटेज में तुम देखोगे, वैक्सीनेशन के डिसएडवांटेज में क्यूटेनियस डिप्टेरिया लिखा होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन लोगे तुम, फिर भी तुम्हें क्यूटेनियस डिप्टेरिया होने के चांसेस होते हैं, ओके। इफ डिप्टेरिया, देखो दो हमने देखा, एक तो फेरेंजियस डिप्टेरिया एंड फेरेंजियस डिप्टेरिया का अगर तुम सूडो मेम्ब्रेन को तुम निगल गया गलती से, ट्रैकिया में ब्रोंकाई में गया तो एस्पेजिया देखने को मिलेगा। एंड क्यूटेनियस डिप्टेरिया उसमें डीटी टॉक्सिन का कोई हाथ नहीं होता, ओके। इफ डिप्टेरिया, एक और नेक्स्ट इफ डिप्टेरिया लेफ्ट अनट्रीट, अगर इसको ट्रीट सही से नहीं करेंगे, ओके, इट गेट्स इन्वेडेड इनटू द फेरेंजियल वॉल्स, ओके। धीरे धीरे ये फेरेंजियल वॉल्स में, समझो यहाँ पे ब्लड आर्टरियल सप्लाई, ये धीरे धीरे आर्टरी में चला जाएगा, ओके, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ओके। ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और ये ब्लड स्ट्रीम में जाके सबसे पहले क्या करेगा, हार्ट के पास जाएगा, मूव्स टू द हार्ट एंड मायोकार्डाइटिस कॉज करेगा। ध्यान से सुनो, मायोकार्डाइटिस एंड किडनी के पास जाके एक्यूट लोबर नेक्रोसिस, ओके, एक्यूट लोबर ने ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ओके, ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, ओके। मोस्ट टू द नर्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, नर्व्स के पास जाएंगे और नर्व डिमाइलिनेशन करेंगे। जो एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होता है ना, एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट होता है, उस माइलिन शीट को वो डिमाइलिनेट कर देता है, हटा देता है, मतलब उसको डैमेज डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके। नर्व डिमाइलिनेशन करते हैं जो एक्सॉन के ऊपर, डिस्ट्रॉइंग द माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट जो इंपॉर्टेंट है नर्व सप्लाई के लिए, ओके, न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन सप्लाई के लिए माइलिन शीट की जरूरत बहुत होती है, ओके। इन्फॉर्मेशन फास्टली फ्लो हो जाता है, बट नर्व डिमाइलेशन की वजह से इन्फॉर्मेशन सही से फास्टली वो फ्लो नहीं होता। दिस लीड्स टू द नर्व डिमाइलेशन लीड्स टू द पॉलीन्यूरोपैथी, ओके, पॉलीन्यूरोपैथी, ओके। इसका नाम क्या है, डिप्टेरिया पॉलीन्यूरोपैथी। तो फेरेंजिस डिप्टेरिया फेरेंजाइटिस, क्यूटेनस डिप्टेरिया, एस्फाइजिया कॉज करता है जब सूडो मेम्ब्रेन को, मैं वापस बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, ओके। एंड मायोकार्डाइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड डिप्टेरिया पॉलीन्यूरोपैथी। क्यों होता है डिप्टेरिया पॉलीन्यूरोपैथी? जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्व डिमाइलिनेशन बाय द डीटी टॉक्सिन। जब हम ब्लड, ये कब, ये कॉम्प्लिकेशन है, ओके, ये मतलब सीवियर, जब सीवियर तुम ट्रीटमेंट ही नहीं करोगे तो उसमें होगा जो वेब, ओके। एंड पॉलीन्यूरोपैथी में क्या होता है, पॉलीन्यूरोपैथी में क्या होता है कि वो स्पेशली वो नर्व्स को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। वो कौन से नर्व को इफेक्ट, ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड फ्रेनिक नर्व को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम क्या है, ये कॉजेस, ऑक्यूलोमोटर नर्व का काम क्या होता है, जब तुम अपने आंख को, आई बॉल को तुम इधर उधर मूव करते हो ना, आई मसल्स को विद द हेल्प ऑफ द मसल तुम अपने आई को इधर उधर मूव कर सकते हो। जैसे चंद्रमुखी मूवी में कैसे अपने आंख को लेफ्ट राइट मूव करता है, तो अगर चंद्रमुखी को ये डिप्टेरिया पॉलीन्यूरोपैथी हो गया तो वो अपने आंख को ऐसे ऐसे मूव ही नहीं कर पाएगा, ओके, मूव नहीं कर पाएगा, ओके। तो मसल्स दैट मूव द आई डजंट आई गेट इम्पेयर्ड, ओके। और ये कौन से ऑक्यूलोमोटर नर्व को इफेक्ट करता है, याद रखना है ऑक्यूलोमोटर नर्व को। एंड द सेकेंड नर्व इज अ फ्लिनिक नर्व, फ्रीनिक नर्व किसको इनर्वेट करता है, किसको सप्लाई करता है, डायफ्राम, ओके, डायफ्राम, ओके, कॉजिंग ट्रबल ब्रीथिंग, ओके। डायफ्राम को नर्व को इफेक्ट करेगा तो तुम्हें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। डायफ्राम तुम्हें पता ही है डायफ्राम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीथिंग में, ओके। इसके नॉर्मल सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स, अगर डिप्टेरिया पेशेंट इन्फेक्टेड है तो तुम्हें लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, मेलाइस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलेंगे। और फेरेंजियल डिप्टेरिया में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, सॉर थ्रोट, स्वेलन नेक, मैंने बोला बुल नेक, बाहर से पूरा सूजा हुआ दिखेगा। फेरेंजियल सूडो मेम्ब्रेन, अगर तुम उसको ओरल कैविटी में चेक करोगे सूडो मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। दिस मेक्स डिफिकल्टी, और इसमें सूडो मेम्ब्रेन की वजह से उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी और रेस्पिरेटरी वीजिंग आवाज भी आने के चांसेस होते हैं, ओके। और मैंने यही होता है सूडो मेम्ब्रेन अगर वो निकल जाएगा तो एस्पेजिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। एंड मायोकार्डाइटिस की वजह से एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इसमें जो नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब जो
किडनी के जो टिश्यू है, किडनी का टिश्यू धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे करेगा? किडनी खुद, जो फिल्टर ही खराब है भाई, फिल्ट्रेशन कैसे करेगा? तो यूरिन फॉर प्रोडक्शन जो है पूरा डिक्रीज हो जाएगा, ओनली यूरिया, ऑलिक यूरिया। ऑक्यूलोमोटर पाल से हो जाए, ऑक्यूलोमोटर पाल से जो मैंने अभी बताया था, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया डबल विजन देखने को मिला, कांट मूव देयर आइज, ओके। जिस तरह चंद्रमुखी अपनी आंखों को मूव करते उस तरह वो मूव नहीं कर पाएंगे, ओके। ओके, तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशंस खत्म होते हैं। नाउ वी जंप टू द लैब डायग्नोसिस, ओके। लैब डायग्नोसिस हम सबसे पहले स्पेसिमेन के थ्रू करते हैं, और स्पेसिमेन कहाँ से लेते हैं? थ्रॉट स्वैप, थ्रॉट्स के थ्रू लेंगे, एंड पोर्शन ऑफ सबक्यूटेनियस, सॉरी, सूडो मेम्ब्रेन का हम थोड़ा बहुत पोर्शन लेके टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, ओके। डायरेक्ट स्मीयर में हम ग्राम स्टेन करवा सकते हैं, ओके, ग्राम स्टेन करवाएंगे, ओके। स्मीयर में क्लब शेप दिखेंगे, मैंने बताया था। लैब डायग्नोसिस लिखना, अगर तुम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा भी इंट्रोडक्शन जानते हो ना, तो लैब डायग्नोसिस तुम आसानी से लिख सकते हो, ओके। क्लब शेप्ड दिखेंगे, ओके, सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, और आगे पीछे एंड, दोनों एंड्स में क्लब्ड होते हैं, एंड ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होती है, दीज आर द बैसिलाई, रॉड शेप्ड, ओके। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट देखेंगे कि ये तीनों तो मैंने तुमको अच्छे से समझाया, ओके। अल्बर्ट स्टेन के थ्रू हम इसको स्टेन करवाएंगे, अल्बर्ट स्टेन को, द ग्रीन बैसिले विद ब्लूइश ब्लैक मेटा क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। जब एलिनिन डाइस के साथ हम करवाएंगे तो बीडेड अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, ओके। तो अल्बर्ट स्टेन के साथ हम करवाएंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, ओके। एंड द कल्चर मीडिया, डिफ्टेरिया इज ए फास्टिडियस एरोप, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फास्टिडियस का मतलब इट डज नॉट ग्रो एन ऑर्डिनरी, वो कोई भी मीडियम में इजीली ग्रो नहीं कर सकते, इनको एक स्पेशल एनरिच्ड मीडियम चाहिए, जैसे कि ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, ओके। लोफ्लेट्स लोफ्लेट्स सीरम स्लोप, okay. And the fourth one is a biochemical test, such as sugar fermentation test using his serum sugar media, okay. And the diphtheria toxin demonstration by Alex gel precipitation test, so okay, this is all about the lab diagnosis, okay. तो तुम्हें ये मेन ऊपर ऊपर के जो मेन थिंग है इतने भी याद होंगे तो सही है, ओके। इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं, ओके। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन क्लिनिकल सस्पिशियस ऑफ डिफ्टेरिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई इस बच्चे को डिफ्टेरिया है, तो तुम्हारे ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते उस बच्चे को, उस पर्सन को तुम्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो छींकेगा, इधर उधर अपना हाथ मारेगा, मुंह मारेगा, तो वो किसी और को भी होने का चांस है। और मैंने बताया था डिफ्टेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ओके। एंटी डिफ्टेरिक सीरम और एडीएस, एंटीटॉक्सिन, ओके। एंटीटॉक्सिन ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ एंटी डिफ्टेरिक हॉर्स सीरम है, एक मतलब इम्यूनाइजेशन करवाता है। इट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एज द न्यूट्रलाइजेशन, जो टॉक्सिन अभी समझो डिफ्टेरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं, डीडी टॉक्सिन अपने आ चुका है, तो ये एंटी डिफ्टेरिक सीरम एडीएस एंटी टॉक्सिन जो है वो दिया जाता है, ओके। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो टॉक्सिन, जो डीडी टॉक्सिन को उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ओके। याद रखो नाम, एंटी डिफ्टेरिक सीरम, ओके। एंड एंटीबायोटिक्स में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा? पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा? उसके एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ओके। नोट, आफ्टर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट होने के बाद तुम्हें लग रहा है कि भाई बंदा ठीक हो गया, तो एक नहीं, दो बार तुम्हें चेक करना होगा। जब तक एक बार तुम्हें नेगेटिव रिपोर्ट आया, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ना है, वापस उसको चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि दो कंसेप्ट, आफ्टर द ट्रीटमेंट द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन शुड बी कंफर्म्ड बाय 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव कल्चर्स, ओके। अगर तुम्हें लग रहा है कि एलिमिनेट हो चुका है ये टॉक्सिन, फिर भी तुम्हें 2 बार चेक करना पड़ेगा, ओके। तो तुम्हें कंफर्म करने के लिए, ओके। एंड अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए, वैक्सीनेशन, ओके। तो वैक्सीनेशन कैसे बनाते, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेली मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, ओके, डॉग का एक्सप्लेनेशन लेके। डिफ्टेरिया टॉक्सिन इज यूज्ड फॉर डिफ्टेरिया टॉक्साइड, मैंने बताया डिफ्टेरिया टॉक्साइड को कैसे बनाते हैं, ओके। अगर समझो ये डिफ्टेरिया टॉक्सिन है, इसके अंदर वैल्यूलेंट फैक्टर है, इसको हटा देंगे, बट बाहर का जो एंटीजेनिसिटी है ऐसा ही, इसको हम एंड वैक्सीनेशन की तरह यूज कर दे। इट प्रिवेंट्स ऑल द फॉर्म ऑफ डिफ्टेरिया एक्सेप्ट क्यूटेनस डिफ्टेरिया, ओके। ओके, ये वैक्सीनेशन है ना, हर एक डिफ्टेरिया कॉज को, डिफ्टेरिया फेरेंजाइटिस, इन सबको, डिफ्टेरिया न्यूरोपैथी, इन सबको रोक सकते हैं, बट क्यूटेनियस डिफ्टेरिया जो मैंने बताया था, क्यूटेनियस डिफ्टेरिया एक एक्सेप्शन है, जो बैक्टीरिया इटसेल्फ कॉज करता है, ओके। इसमें कोई टॉक्सिन का हाथ नहीं होता, जब टॉक्सिन का हाथ ही नहीं होगा तो वैक्सीनेशन उसको क्या ही रोकेगा, ओके। तो क्यूटेनियस डिफ्टेरिया होने के चांसेस होते हैं, ओके। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन, ओके। सबसे पहले सिंगल वैक्सीन मतलब इसमें सिर्फ डिफ्टेरिया टॉक्साइड ही प्रेजेंट होता है। डिफ्टेरिया टॉक्सिन को कैसे बनाते हैं?
DT के नाम से, प्रिपेयर्ड बाय इंक्यूबेटिंग टॉक्सिन विथ फॉर्मेलिन, ओके, बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ओके। देन द टॉक्साइड इज फॉर्म्ड एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड इन एलम, ओके। फॉर्मेलिन के साथ इंक्यूबेट करवाएंगे, वही मैंने बताया था कि डिप्टेरिया टॉक्सिन को फॉर्मेलिन के साथ इंक्यूबेट करवाएंगे, जब इंक्यूबेट करवाएंगे इसके अंदर का टॉक्सिन जो है धीरे धीरे हट जाएगा, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट इसका एंटीजेनिसिटी ऐसे ही रहती है, ओके। ओके, देन टॉक्साइड इज फॉर्म्ड एंड तब टॉक्साइड फॉर्म होगा एंड इट इज अब्जॉर्ब्ड इन अलम, अलम के साथ इसको अब्जॉर्ब करवा देते हैं। क्यों अलम क्यों यूज़ करते हैं? अलम जो इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ टॉक्साइड, उसका जो टॉक्साइड को इम्यूनाइजेशन है उसको इन्हांस करता है, इसीलिए हम अलम को यूज़ करते हैं, ओके। और कुछ वैक्सीन है जो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ओके। नॉट ओनली सिर्फ डिप्टेरिया, सिंगल वैक्सीन है जो डिप्टेरिया सिर्फ ओनली फॉर द डिप्टेरिया, और कुछ कंबाइंड वैक्सीन है डीपीटी, इंपॉर्टेंट, इसका तो तुम जानते ही होंगे। डिप्टेरिया, डी का मतलब डिप्टेरिया टॉक्सोइड, इसमें डिप्टेरिया एंड पी का मतलब पेरिटोशियस, ओके। ये एक पेरिटोशियस सेल, एक सेल है, इट इंक्रीजेस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ डीटी, और टी का मतलब होता है टिटेनस टॉक्सिन, ओके। इसका काम क्या है? इन दोनों का इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनाइजेशन को इनहांस करता है, ओके। एंड द सेकंड वन इज द डीएपीटी, डी का मतलब डीटी का मतलब, इसमें क्या कौन सा वैक्सीन प्रेजेंट होता है? डीटी, डिप्टेरिया टॉक्सोइड एंड टिटेनस टॉक्सोइड, एंड एपी का मतलब क्या है? देखो, डी का मतलब डिप्टेरिया टॉक्सोइड एंड टी का मतलब टिटेनस टॉक्सोइड, एंड एपी का मतलब होता है एसेलुलर पेरोशियस, ओके। एसेलुलर पेरोशियस का काम क्या है? वही इम्यूनाइजेशन को इनहांस करता है, ओके। एंड द थर्ड वन इज द टीडी कंटेन्स टिटेनस टॉक्सोइड एंड अडल्ट डोज ऑफ डिप्टेरिया टॉक्सोइड, ओके। टीडी का मतलब होता है टिटेनस, इन सारे टॉक्सोइड, इन सारे वैक्सीन को हम यूज करेंगे अभी, ओके, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ओके। एंड इसमें कौन सा टिटेनस टॉक्सोइड एंड अडल्ट डोज ऑफ डिप्टेरिया टॉक्सोइड को हम यूज करते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन में ना, नाम से पता चले 5 चीजें इसमें एडेड होते हैं, ओके। डिप्टेरिया, ओके, डिप्टेरिया टॉक्सोइड, टिटेनस टॉक्सोइड along with हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ओके। तो ऐसे हुए 5, ये इसको भी इंक्लूड किया, ओके। पूरे पेंटावेलेंट वैक्सीन हो, इसमें हेपेटाइटिस बी का भी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को भी हम यूज़ करते हैं, ओके। दिस इज द हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ओके, टाइप बी, ओके। वो थोड़ा जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि थोड़ा हो जाता है मिस्टेक, ओके, वो टाइप बी, ओके। Okay, there are the 4 vaccination, okay, DPT vaccine, okay, DAPT and TD and pentavalent vaccine, okay. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्टेरिया वैक्सीन, एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले बच्चे में देखते हैं, टोटल 7 डोजेस होते हैं, ओके, बच्चे में टोटल 7 डोजेस में दिया जाता है। पहले 3 डोजेस जो है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन का देते हैं, ओके। पहले 3 डोजेस पेंटावेलेंट वैक्सीन का देते हैं, पहला डोज 6th वीक पे देते हैं, दूसरा डोज 10th वीक पे देते हैं, तीसरा डोज 14th वीक पे देते हैं आफ्टर द बर्थ, ओके। सुन रहे हो ना? तो 3 डोजेस, पूरे 60 डोजेस का होता है, 60 डोजेस में 3 डोजेस जो है वो, पहला डोज जो है 6th वीक में दिया जाता है, सेकंड डोज जो है 10th वीक में, एंड थर्ड डोज इज 14th वीक में, एंड बाकी के कितने डोज बचे? 4 डोज बचे। फिर 2 बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी में कौन सा? डिप्टेरिया टॉक्सोइड भी प्रेजेंट होता है और साथ में टिटेनस भी प्रेजेंट होता है, ओके। ये 16 to 24 मंथ के बीच में दिया जाता है, एंड पहला जो बूस्टर डोज है वो 16 to 24 मंथ्स के बीच में दिया जाता है, एंड सेकंड बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज 5 साल का हो जाए तब दिया जाता है, ओके। एंड और कितने डोज बचे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 हुए और 2 डोजेस बचे। अनदर 2 पहले पेंटावेलेंट यूज किया, फिर डीपीटी 2 बूस्टर डोजेस डीपीटी का यूज किया, एंड बचे हुए 2 बूस्टर डोजेस टीडी का यूज किया। टीडी में कौन सा? टीडी में टिटेनस टॉक्सोइड प्रेजेंट होते हैं और अडल्ट डोज ऑफ डिप्टेरिया टॉक्सोइड प्रेजेंट होती है। ये पहला वैक्सीन जो है 10 साल का होता है तब दिया जाता है, एंड दूसरा वैक्सीन जो है 16 ईयर्स पे दिया जाता है, ओके। एंड प्रेग्नेंट वुमेन में 2 डोजेस दिया जाता है, 2 डोजेस ऑफ टीडी एट 1 मंथ ऑफ, एक मंथ के इंटरवल में दिया जाता है, ओके। टीडी वैक्सीन जो है दिया जाता है, ओके। ये वैक्सीन का साइट ऑफ कहाँ पे दिया जाता है? डीपीटी गिवन डीप इंट्रामस्कुलर एट एंटीरियर लेटरल हाई थाई एस्पेक्ट। तुम वो रील देखे होंगे, एक पीडियाट्रिशियन जो बच्चों को अपने टेबल पे बिठाते हैं और कुछ ना कुछ उनको उल्लू बना के उनके पैर पे, उनके थाई रीजन पे इंजेक्शन मार के उनको फिर हंसा देता है, ओके। और उन बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता। ये रील को तो तुम्हें कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ओके। तो वही रीजन पे ये जो वैक्सीन जो है दिया जाता है, ओके। ग्लूटियल रीजन इज नॉट प्रीफर्ड, ग्लूटियल रीजन को हम देते नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ग्लूटियल रीजन पे फैट ज़्यादा होता है बच्चों का, ओके। तो वो फैट ज़्यादा होने की वजह से वो डीपीटी एब्जॉर्प्शन सही से हो नहीं पाता, ओके।
ओके, एडवर्स रिएक्शन क्या देखने को मिलता है वैक्सीन लेने के बाद? तुम्हें नॉर्मल फीवर या लोकल स्वेलिंग देखने को मिलता है, ओके, पेन। सो नॉर्मल थिंग हमें देखने को मिलता है वैक्सीनेशन लेने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टेरी, जो मैंने पूरी तरीके से समझा दी। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, इसके लैब डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एंटी डिफ्टेरी सीरम को हम यूज़ करते हैं, और एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं। ओके, वैक्सीन्स में, ओके, वैक्सीन्स में चार बहुत सारे वैक्सीन्स हमने देख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्टेरी। ओके, थैंक यू।